क्रिया से विशेषण बनाना। क्रिया से विशेषण बनाना है, ये सब है क्रिया, ये सब विशेषण। लड़ना क्रिया है, इसका विशेषण होगा लड़ाकू। उड़ना क्रिया है, इसका विशेषण होगा औरना। औरना औरना क्रिया है, औरियल विशेषण है। लूटना क्रिया है, इसका विशेषण बनेगा लुटेरा। पीना के विशेषण होगा पियक्कर। जरना के विशेषण होगा जड़ाऊ। पालना के विशेषण होगा पालतू। टीकना के विशेषण टिकाऊ। बिकना के विशेषण होगा बिकाऊ। भागना के विशेषण होगा भगोड़ा। देखना के विशेषण होगा दिखाऊ। भूलना के विशेषण होगा भूलक्कर। तैरना के विशेषण होगा तैराक। गाना के विशेषण होगा गवैया। झगड़ना के विशेषण होगा झगड़ालू। चाटना के विशेषण होगा चटोर। पोकना के विशेषण होगा पक्का। अब छठा में दिया है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना है, ये सभी है सर्वनाम, ये सब भाववाचक संज्ञा है। अपना सर्वनाम का भाववाचक संज्ञा होगा अपनापन या अपनाओ। निज के सर्वनाम का भाववाचक होगा निजत्व या निजता। स्व सर्वनाम के भाववाचक संज्ञा होगा स्वत्व। अहम सर्वनाम के भाववाचक संज्ञा होगा अहंकार। मम सर्वनाम के भाववाचक संज्ञा होगा ममता या ममत्व। पराया, पराया सर्वनाम के भाववाचक संज्ञा होगा परायेपन। सर्व सर्वनाम के भाववाचक संज्ञा होगा सर्वस्व। आप सर्वनाम के भाववाचक संज्ञा होगा आपा। क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना है। क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना है। मंद क्या है क्रिया है, उसका भाववाचक होगा मंदी। मंद क्रिया है, उसका भाववाचक होगा मंदी। दूर क्रिया है, इसका भाववाचक होगा दूरी। तीव्र क्रिया है, इसका विशेषण होगा तीव्र क्रिया विशेषण भाववाचक संज्ञा होगा तीव्रता। तीव्रता होगा तीव्र के। शीघ्र के होगा शीघ्रता इत्यादि। अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अव्यय से भाववाचक संज्ञा। परस्पर क्या है अवयव है, इसका भाववाचक संज्ञा होगा पारस्पर्य। पारस्पर्य। समीप अवयव है, इसका भाववाचक संज्ञा होगा समीप्य। निकट क्या है अवयव है, इसका भाववाचक बनेगा नैकट्य। साबस, साबस अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनेगा शाबाशी। शाबाशी। वाह वाह, वाह वाह अवयव से भाववाचक संज्ञा बनेगा वाह वाही। दिक से भाववाचक संज्ञा बनेगा दिकार। शीघ्र अवयव से भाववाचक संज्ञा बनेगा शीघ्रता। समूहवाचक संज्ञा।
जी से संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, भीड़, जनता, सभा, कक्षा, वस्तुओं का समूह, गुच्छा, कुंजी, मंडल, घौद, ये सब क्या है? समूहवाचक है। समूहवाचक। द्रव्यवाचक किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक जी संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन संज्ञा शब्दों से धातु, द्रव्य या पदार्थों का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तांबा, पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा इत्यादि द्रव्यवाचक संज्ञा है। संज्ञाओं का प्रयोग। संज्ञाओं के प्रयोग में कभी कभी उलट फेर भी हो जाया करता है। कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। क में दिया है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में होता है। जैसे पुरी से जगन्नाथपुरी का देवी दुर्गा का, दाऊ से कृष्ण के भाई बलदेव का, संवत से विक्रमी संवत का, भारतेंदु से बाबू हरिश्चंद्र का और गोस्वामी से तुलसीदास जी का बोध होता है। इसी तरह बहुत सी योगरूढ़ संख्याएं मूल रूप से जातिवाचक होते हुए भी प्रयोग में व्यक्तिवाचक के अर्थ में चली जाती है। जैसे गणेश, हनुमान, हिमालय, गोपाल, ये सभी लोग व्यक्तिवाचक अर्थ में चली जाती है। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक अनेक व्यक्तियों के अर्थ में होता है। अनेक व्यक्तियों के अर्थ में होता है। ऐसा किसी व्यक्ति का असाधारण गुण या धर्म दिखाने के लिए किया जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे गांधी व्यक्तिवाचक है और अनेक व्यक्तियों में बदल जाते हैं। अपने समय के कृष्ण थे जो अनेक व्यक्तियों में बदल गए हैं। यशोदा व्यक्तिवाचक है। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। इसके बाद अनेक व्यक्तियों में बदल गए। तुम कलयुग के भीम हो। तुम कलयुग के भीम हो। तुम क्या है? व्यक्तिवाचक। उसके बाद कलयुग के भीम हो, ये अनेक व्यक्तियों में बदल गए जो जातिवाचक हो गए।
भाववाचक से जातिवाचक, भाववाचक से जातिवाचक। जैसे कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में होता है। उदाहरणार्थ, ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं। यहाँ पहरावा भाववाचक संज्ञा है, किंतु प्रयोग जातिवाचक संज्ञा से हुआ है। पहरावे से पहनने के वस्त्र का बोध होता है। संज्ञा के रूपांतरण, लिंग, वचन और कारक में संबंध। संज्ञा विकारी शब्द है। विकार शब्द रूपों को परिवर्तित अथवा रूपांतरित करता है। संज्ञा का रूप लिंग, वचन और कारक चिन्हों के कारण में बदलते हैं। लिंग के अनुसार, लिंग के अनुसार नर जो है वो खाता है, नारी खाती है। लड़का खाता है, लड़की खाती है। इसे पता चलता है लड़का खाता है, लड़की खाती है। लिंग के अनुसार इन वाक्यों में नर जो है पुल्लिंग है और नारी स्त्रीलिंग है। लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग। इस प्रकार लिंग के आधार पर संज्ञाओं का रूपांतरण होता है। वचन के अनुसार, वचन के अनुसार लड़का खाता है और लड़के खाते हैं। लड़की खाती है, लड़कियां खाती है। एक लड़का जा रहा है, 3 लड़के जा रहे हैं। इन वाक्यों में लड़का शब्द एक के लिए आया है और लड़के एक से अधिक के लिए। लड़की एक के लिए और लड़कियां एक से अधिक के लिए व्यवहृत हुआ है। यहाँ संज्ञा के रूपांतरण का आधार वचन है। लड़का एक वचन है और लड़के बहुवचन है में प्रयुक्त हुआ है। कारक चिन्हों के अनुसार, कारक चिन्हों के अनुसार लड़का खाना खाता है और लड़के खाना खाया। लड़के ने खाना खाया। कारक चिन्हों के अनुसार लड़की खाना खाती है, लड़कियों ने खाना खाया। इन वाक्यों में लड़का खाता है में लड़का क्या है, पुल्लिंग एक वचन है। इन वाक्यों में लड़का खाना खाता है में लड़का क्या है, इन वाक्यों में लड़का खाता है में लड़का क्या है, पुल्लिंग एक वचन है। पुल्लिंग है एक वचन में। और लड़के ने खाना खाया, लड़के ने खाना खाया में भी लड़के क्या है, पुल्लिंग है एक वचन है। पर दोनों के रूप में भेद है। इन रूपांतरण का कारण कर्ता कारक का चिन्ह ने है, जिससे एक वचन होते हुए भी लड़के रूप हो गया है। इसी तरह लड़के को बुलाओ, लड़के से पूछो, लड़के का कमरा, लड़के के लिए चाय लाओ इत्यादि वाक्यों में संज्ञा लड़का या लड़के एक वचन में आई है।
इस प्रकार संज्ञा बिना कारक चिन्ह के भी होती है और कारक चिन्हों के साथ भी। दोनों स्थितियों में संज्ञाएं एक वचन में अथवा बहुवचन में प्रयुक्त होती है। उदाहरण में देखेंगे इसको। बिना कारक चिन्ह के, बिना कारक चिन्ह के लड़के खाना खाते हैं। लड़के खाना खाते हैं, ये बहुत से लड़के हैं, ये इसीलिए बहुवचन है। लड़कियां खाना खाती है, एक से अधिक लड़कियां है, इसलिए बहुवचन है। कारक चिन्हों के साथ लड़कों ने खाना खाया, लड़कों ने खाना खाया। लड़कियों ने खाना खाया। लड़कों से पूछो, लड़कियों से पूछो। इस प्रकार संज्ञा का रूपांतरण लिंग, वचन और कारक के कारण होता है।